मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज जिस स्टोरी को हम पढ़ने जा रहे हैं वो कहानी है के.एस. दुग्गल की, जो एक भारतीय प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। और कहानी का नाम है ए रूम, एक कमरा 10x8 यानी 10 गुणा में 8 यानी 10 फीट और फिर 8 फीट का एक कमरा है। ये कहानी एक कहावत पे लिखी गई है। देख लीजिए कहावत क्या है। एज यू सो, जैसा आप बोएंगे, मतलब जो आप बोएंगे, सो यू रीप, और वही आप रीप करेंगे। रीप का अर्थ है काटना। यानी आप यदि नीम का पेड़ लगाते हैं तो निमोली जो है वो आपको मिलेगी। आप आम लगाते हैं तो आम आपको मिलेगा। यानी जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। जैसा आप दूसरे के लिए करेंगे वही आपके साथ होगा। वह शानदार कहानी है और एक तरीके से ये प्रेरणा देने वाली है। इस कहानी में ये सिखाया गया है कि हमें जो अपने माँ बाप हैं, हमारे जो बुजुर्ग दादा दादी हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक दिन उसी अवस्था में हम लोगों को भी जाना है। और हम सब जानते हैं कि समय का जो चक्र है, आयु का जो दौर है, वो घूमता ही रहता है। आज जो जवान है वो कल वृद्ध भी होगा। ये चक्र जो है ना कभी रुका है और ना कभी रुकेगा। ये कहानी है एक दंपत्ति की। दंपत्ति मलिक दंपत्ति है, दंपत्ति जोड़ा, युगम कह सकते हैं आप। देखिए, द स्टोरी हैज़ गोट इंडियन एरोमा। इंडियन भारतीय, एरोमा का अर्थ वैसे तो सामान्यतः ये भोजन के संबंध में लिया जाता है, सुगंध वगैरह कहते हैं, लेकिन आप यहाँ कह सकते हैं भारतीय तड़का। इसमें भारतीय जो तौर तरीके हैं उनका तड़का लगा हुआ है। भारतीय संस्कृति दिखाई दे रही है, उसके कुछ रंग इसमें दिखाए गए हैं। देखिए, मिसिज मलिक, श्रीमती जो मलिक हैं वो क्या है, ए टिपिकल हाउस वाइफ वॉज कीन ऑन बिल्डिंग हर ड्रीम हाउस इन पॉश कॉलोनी ऑफ दिल्ली। मिसिज मलिक एक टिपिकल, देखिए जी, टिपिकल का अर्थ होता है ठेठ, अलग तौर तरीके वाली, बिल्कुल जिसके तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं, वैसी महिला। उन्होंने निर्णय लिया कि वो क्या बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे। कहाँ? पॉश कॉलोनी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली की। पॉश का अर्थ होता है जी शानदार, महंगी, उन्नत। एक ऐसी कॉलोनी है जहाँ लगभग सब बड़े लोग रह रहे हैं, वहाँ वो अपनी बिल्डिंग बनाएंगे। मिस्टर मलिक हैज़ गॉट, उनके जो पति हैं उनको गवर्नमेंट जॉब तो मिली हुई है, लेकिन बार बार उनके क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल जॉब है। बार बार उनके तबादले होते रहते हैं, तबादला, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो परेशान हो रखे हैं, बार बार ट्रांसफ़र होते हैं तो बच्चों की पढ़ाई भी ख़राब होती है। तो दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि अब वो दिल्ली में अपना घर बनाएंगे। और इसके बाद यदि मिस्टर मलिक का, क्योंकि उनकी दिल्ली पोस्टिंग आ गई, दिल्ली में उनका कोई पहले से कभी कोई प्लॉट ख़रीदा हुआ है, तो ये निर्णय लिया गया कि यदि अब दिल्ली से बाहर भी यदि मिस्टर मलिक की पोस्टिंग आ गई तो वो चले जाएंगे और मिसिज मलिक अपनी सास और बच्चों के साथ दिल्ली ही सेटल होंगी, वहीं रहेंगी बच्चों की पढ़ाई के लिए। ऐसा निर्णय लिया गया। ठीक है जी। इन हर हार्ट्स ऑफ हार्ट, यानी मन ही मन में, मन ही मन में, शी हैड डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, दैट शी वुड स्टे इन दिल्ली, कि वो दिल्ली में रहेगी, ओनली आफ्टर देयर हाउस गेट्स कंस्ट्रक्टेड फॉर, क्योंकि शी इज सिक ऑफ पोस्टिंग। ये मैंने अभी आपको बताया, सिक का अर्थ है वैसे बीमार होता है, लेकिन यहाँ है परेशान, क्योंकि बार बार पोस्टिंग, तबादले से वो परेशान हो चुकी थी। तो उसने निर्णय लिया कि जैसे ही उनका घर बनेगा तो वो दिल्ली में ही रहेगी, लेकिन घर उनका खुद का होगा, यानी वो घर कंस्ट्रक्टेड करेंगे, बनाएंगे। ठीक है जी। सी इंस्टेड, इंस्टेड का अर्थ है जोड़ देना, उसने जोड़ दिया ऑन हैविंग ए स्पेसियस, स्पेसियस का अर्थ होता है जी खुला,
बड़ा। जो आर्किटेक्ट जो नक्शा बना रहा था, घर बना रहा था, वो जब घर बनाने से पहले हम डिजाइन तय करते हैं तो उस समय उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि क्या करना चाहिए। स्टोर रूम, एक स्टोर रूम उस घर में था, वो बड़ा होना चाहिए। उसने शायद 8x8 का रखा होगा, लेकिन वो जोर देती हैं कि घर क्या होना चाहिए, 10x8 का स्टोर रूम होना चाहिए। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है देखना। एज क्योंकि सी थॉट, उसने विचार किया था, डैट इट कुड बी यूज्ड, इस कमरे को काम में लिया जाएगा, बाई हर मदर इन लॉ, कि ये कमरा हम अपनी सास को दे देंगे, उसको अलॉट कर देंगे। एंड आफ्टर हर डिमाइस, डिमाइस का अर्थ है जी मृत्यु, कि जो मर जाएंगी, इट कुड बी कन्वर्टेड, कन्वर्ट का अर्थ बदलना, इसको बदल दिया जाएगा इनटू स्टोर रूम, यानी जिसको हम जहाँ सामान्यतः कबाड़ वगैरह जो टूटा फूटा सामान जिसमें डालते हैं, जिसको सामान्यतः हर घर में भी रहता है स्टोर रूम, वो उसमें बदल देंगे। ये प्लान उसने अपनी सास के लिए बनाया। मतलब कुछ अच्छे प्लान अपनी सास के लिए उसने नहीं सोचे, कुछ अच्छी बहू नहीं थी वो, कुल मिलाकर आप कह सकते हैं। ठीक है जी। मिस्टर मलिक उसके पति, हु अनअवेयर, अनअवेयर का अर्थ अनजान, जो अनजान थे, अपरिचित थे, ऑफ हर प्लान्स, उसकी योजनाओं से, एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार कर लिया, हर, उनका, और प्रपोजल का अर्थ होता है जी प्रस्ताव। वो भी हाँ, उसने भी कहा कि ठीक है भाई, बड़ा स्टोर होना चाहिए, 10x8 का तो बनाओ कम से कम। उसको पता नहीं था कि इसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है जी। अब देखिए क्या होता है। मिसेज मलिक, श्रीमती जो मलिक है, टुक, उन्होंने लिया, कीन का अर्थ होता है जी गहन, इंटरेस्ट का अर्थ है जी रुचि, उसने गहन रुचि ली, इन इट्स कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का अर्थ है निर्माण कार्य, निर्माण कार्य में। सी सुपरवाइज, सुपरवाइज का अर्थ होता है जी निरीक्षण करना, उसने निरीक्षण किया, ईच एंड एवरी डिटेल, यानी घंटों वहाँ वो खड़ी रहती थी, धूप में, छाँव में, सुबह सबसे पहले चली जाती थी, शाम को सबसे लेट आती थी, सारी चीज़, कोई मटेरियल वेस्ट ना हो, कोई मजदूर ऐसा ही ना बैठा रहे, सब कुछ वो ध्यान देती थी। ठीक है जी। दे वर अबाउट टू शिफ्ट, घर बन गया, शिफ्ट का अर्थ है जाना, अबाउट टू का अर्थ है जाने ही वाले थे, वो घर में जाने वाले थे। टू देयर न्यू हाउस, अपने नए घर में वो प्रवेश करने वाले थे। टू देयर न्यू हाउस, अपने घर जाने वाले थे, बट लेकिन, डेस्टिनी, किस्मत, प्लेड, खेला, द स्पॉइल स्पोर्ट का अर्थ होता है खेल खराब कर देना, किस्मत ने खेल खराब कर दिया, यानी किस्मत ने अपनी भूमिका दिखाई। किस प्रकार, इट, ये घर के लिए आया है, द हाउस वॉज रिक्विजन, जो घर है वो रेक्विजिशन, रेक्विजिशन का अर्थ होता है अधिग्रहण, अधिग्रहण, घर का अधिग्रहण किसने कर लिया, बाय गवर्नमेंट, सरकार ने, कोई वजह रही होगी, और सरकार किसी भी घर भूमि को अधिग्रहण कर सकती है, इतनी सामर्थ्य शक्ति हर सरकार को संविधान ने दी है। ऑल देयर ड्रीम्स, और उनके सभी स्वप्न, वर थ्वर्ट, यानी उनके सारे के जारे जो सपने थे, जो उन्होंने देखे होंगे कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, उन सारे सपनों को क्या कर दिया गया, एक तरीके से वो जो सपने हैं वो थ्वर्टेड हो गए, यानी वो सारे के सारे सपने क्या हो गए, विफल हो गए। क्या हो गए, विफल हो गए, धराशायी हो गए। मिसेज मलिक वॉज इनिशियली, इनिशियली करता है शुरुआत में, शुरुआत में जब सरकार ने वो घर है जो रिक्विजिशन किया, अधिग्रहण किया, तो वो शुरुआत में क्या हुई, फ्यूरियस हुई, क्रोधित होना। शुरुआत में तो वो क्रोधित हुई, बट ऑन हियरिंग, लेकिन जब उसको पता चला, जब उसने सुना, द रेंट का अर्थ है किराया, एसेस्ट, सी, किराया, एसेस्ट का अर्थ होता है ज़्यादा मात्रा में होना, कि सरकार उनको बहुत ज़्यादा किराया देगी। सी क्वाइटन डाउन, वो शांत हो गई। और उन्होंने जब तक वो दिल्ली में रहे तो अपना घर तो उन्होंने, सरकार ने अधिग्रहण कर लिया तो वो किराए पे ही रहे, और कुछ समय बाद दिल्ली से उनकी पोस्टिंग हो गई तो घर तो वहाँ था नहीं, तो बेचारी वो मिस्टर मलिक के साथ निकल लिए। अब आगे देखिए,
इट टुक देम सेवरल ईयर्स बिफोर दे गोट ए पोस्टिंग इन दिल्ली। और उसके बाद दोबारा दिल्ली में पोस्टिंग आने के लिए कई वर्ष लगे, मतलब 10-15 वर्ष तक दोबारा दिल्ली वो नहीं आ पाए। चेंजेस डॉन ऑन द फैमिली, और परिवार पे क्या हुआ? चेंजेस डॉन का अर्थ होता है परिवर्तन आना, और परिवार में अगली 10-15 वर्ष में काफ़ी परिवर्तन आए। पहला क्या आया? मिसिज मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे। पास्ट अवे का अर्थ होता है गुजर जाना, यानी वो गुजर गई, उनका देहांत हो गया, मृत्यु हुई। और ये मिसिज मलिक ने वो 10x8 का कमरा अपनी सास के लिए बनाया था, उनका तो देहांत हो गया। हर सन गोट मैरिड, उसके बेटे की भी शादी हो गई। एंड नाउ शी बिकेम ए मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का अर्थ है सास। अब वो खुद क्या बन गई थी? एक सास बन गई थी। इतना परिवर्तन दोबारा दिल्ली में पोस्टिंग आने से पहले उनके परिवार में हुआ। मिस्टर मलिक वॉज फाइटिंग ए लीगल का अर्थ है कानूनी बैटल, संघर्ष, टू गेट हिज होम डी रिक्विजन। वो डी रिक्विजन का अर्थ होता है पुनः अधिकार प्राप्त करना। अपने घर को पुनः प्राप्त करने के लिए मिस्टर मलिक अब भी क्या कर रहे थे? सरकार से लीगल कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे कि मुझे मेरा घर चाहिए। बट टू नो एविल, एविल का अर्थ होता है लाभ, लेकिन कोई लाभ उनको क्या है? मिला नहीं। किसी भी तरीके का लाभ जो है उनको नहीं मिला। ऐसा उस समय तक हुआ, मतलब आगे 2-3 साल दिल्ली आ गए, फिर भी संघर्ष कर रहे थे। ही आल्सो पास्ड अवे, उनका भी देहांत हो गया। विदाउट गेटिंग ए चांस टू लिव इन इट, उस घर में रहने का मौका उनको भी नहीं मिला। मानी समय इस प्रकार बदला कि 10-15 वर्ष तक सरकार ने उस मकान से अपना अधिग्रहण हटाया ही नहीं, और वो बेचारे भी उस मकान में नहीं रह पाए, और अपनी माताजी के बाद उनका भी देहांत हो गया। इट इज़ आयरनिकल, विडंबना होता है जी। ये एक विडंबना ही थी। डेट आफ्टर हर 3 months ऑफ हिज डेथ, उनकी मृत्यु के 3 महीने बाद द हाउस वॉज डी रिक्विजन, घर को डी रिक्विजन का अर्थ होता है मुक्त करना, छोड़ दिया गया। जैसे उनकी मृत्यु हुई 3 महीने बाद घर है वो मलिक दंपति को मिल गया। सरकार ने अपना अधिकार उससे हटा लिया। दे वुड फाइनली, आखिरकार शिफ्ट, वो शिफ्ट हो रहे थे टू देयर ओन हाउस, स्वयं के घर में। लेकिन अब बचा कौन? मिसिज मलिक, उनका बेटा और उनके बेटे की पत्नी, यानी उनकी पुत्र वधू। द डॉटर इन लॉ, यानी उनकी बहू, टुक कीन इंटरेस्ट, गहन रुचि ले रही थी। ये वही रुचि है कभी मिसिज मलिक भी लेती थी, वो घर जब बन रहा था। इन गेटिंग द हाउस पेंट, उस घर को पेंट कराते समय काफ़ी गहन रुचि ले रही थी कि उसको पेंट करवाया जा रहा है। सी आल्सो ऑर्डर्ड न्यू फर्नीचर, और उसने नया फर्नीचर भी ऑर्डर कर दिया था कि पुराना फर्नीचर मुझे नहीं चाहिए। अपने हिसाब से उसने नया फर्नीचर मंगाया। कभी मिसिज मलिक के भी यही स्वप्न थे कि मैं उसमें नया फर्नीचर इस प्रकार डालूंगी, ये पेंट करूंगी, वो करूंगी। लेकिन क्योंकि वो घर बन के पूरा ही हुआ था, उसमें सजावट हुई नहीं थी, उससे पहले सरकार ने अधिग्रहण कर लिया किसी कारणवश, तो मिसिज मलिक के स्वप्न पूरे नहीं हुए। लेकिन अब उनकी बहू वो कर रही है। द फाइनल मूव वॉज मेड इन द इवनिंग, शाम के समय वो घर के लिए प्रस्थान किया उन्होंने। सुबह जाना था, लेकिन सुबह से तेज़ बारिश हो रही थी, जा नहीं पाए। शुभ मुहूर्त उसी दिन का था, तो उन्होंने निर्णय लिया कि औपचारिक रूप से आज प्रवेश करते हैं और बाकी सामान कल ले जाएंगे। ठीक है जी। ऑन द वे, रास्ते में, टू न्यू हाउस, जब अपने नए घर जा रहे थे, मिसिज मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज, वो यादों में खो गई। कार से जा रहे हैं, कार के पीछे वाली सीट पे बैठी है, और पुराने दिन जो हैं उनको वो याद कर रही है कि किस प्रकार वो इस घर को लेके उत्साहित थी, कैसे घंटों वो खड़ी रहती थी, कितनी मेहनत उसने की इस घर को बनाने में, एक एक ईंट उसने खुद अपनी देख रेख में रखवाई। सारी तरीके की बातें उसको याद आ रही थी कि कितने परिश्रम वो करती थी, वो थकती नहीं थी, धूप में छाँव में, सब चीज़ उसको बारी बारी करके सब कुछ याद आ रहा है।
शी वॉज रिमाइंडेड, उसको याद आ रहा था, ऑफ हर टोयल, टोयल का अर्थ है जी श्रम, टोयल का अर्थ है श्रम, एंड लेबर मेहनत। अब वो अपनी मेहनत और श्रम जो है उसको यादें कर रही थी। द स्टैच्यू ऑफ लेडी ऑफ हाउस वॉज एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट फॉर हर। कंटेंटमेंट होता है जी संतुष्ट, संतुष्ट। उस घर में एक महिला की स्टैच्यू भी बनी हुई थी, स्टैच्यू आप मूर्ति कह सकते हैं, एक मूर्ति बनी हुई थी। उसको ये लगता था कि जो आर्किटेक्ट था जिसने वो घर बनाया, डिजाइन किया, उसने वो मूर्ति मिसिज मलिक की बनाई है और वो उस मूर्ति को देखकर हमेशा संतुष्ट हो जाती थी। शी ऑलवेज फेल्ट, वो हमेशा महसूस करती थी, दैट द आर्किटेक्ट हैड मेड हर स्टैच्यू, कि वो जो मूर्ति है, स्टैच्यू जो है, आर्किटेक्ट ने उसकी बनाई है, ऐसा उसको लगता था। अब क्या हुआ, हर डॉटर इन लॉ वो सिटिंग इन फ्रंट सीट, जब वो कार से जा रहे हैं तो आगे वाली सीट पे उनकी बहू बैठी है, बेटा गाड़ी चला रहा है और वो अपने पति से, यानी उनकी बहू उसके बेटे से यानी अपने पति से बात कर रही है, टू हर हस्बैंड इन इंग्लिश में बात कर रही है। मिसिज मलिक ने सब कुछ सीख लिया था लेकिन इंग्लिश में बात करना उसको कभी नहीं आया, उसकी कमजोरी थी। तो इंग्लिश में वो वैसे भी ज़्यादा बात करती थी उसकी बहू, तो उसको पसंद नहीं था, और इंग्लिश में बात करे तो बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उसको समझ नहीं आता था। तो कुल मिला के वो अपनी बहू को भी पसंद नहीं करती थी, यानी अपनी बहू से भी उसके कोई मधुर संबंध नहीं थे। मिसिज मलिक नेवर अप्रूव्ड ऑफ हर डॉटर इन लॉ, अप्रूव्ड करते सहमत होना, राजी रहना, वो कभी अपनी जो पुत्र वधू है, बेटे की जो पत्नी है, उससे खुश नहीं रहती थी। शी डिडेंट शेयर ए गुड रिपोर्ट है, ध्यान रखना, वो रिपोर्ट अलग होती है। रिपोर्ट का अर्थ होता है जी संबंध, क्या होता है जी संबंध। गुड का अर्थ है अच्छे, उसके कभी भी उससे अच्छे संबंध नहीं रहे। शेयर का अर्थ है साझा करना, स्पेलिंग देख लेना आप, वो रिपोर्ट अलग रहती है जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं, रिपोर्ट REPORT, ये अलग है। संबंध है इसका अर्थ, अच्छे संबंध कभी नहीं रहे। फाइनली दे रीच्ड द हाउस, और आखिरकार वो घर पहुंच गए। द डॉटर इन लॉ, घर की जो बहू है, स्टूड खड़ी थी, बिसाइड द स्टैचू, जाते ही सीधी वो आगे जो कॉरिडोर है मानी आंगन वगैरह है, वहाँ वो स्टैचू बनी हुई है, वहाँ जाके बहू खड़ी हो गई। लीनिंग अगेंस्ट का अर्थ होता है सहारा लेकर, सहारा लिया हुआ है। द पिलर, वहाँ एक स्तंभ बना हुआ है, उस स्तंभ का सहारा लेके और वो स्टैचू के करीब खड़ी है। ये वही स्टैचू है जिसको मिसिज मलिक मानती थी कि उसकी बनाई गई है, लेकिन अचानक से उसको याद आता है कि वो जो स्टैचू में जो महिला खड़ी है उसने तो मैरून कलर की साड़ी पहन रही है, और मैरून कलर उसको कभी पसंद था ही नहीं, मैरून कलर तो उसकी पुत्र वधू को पसंद है। तो अचानक से उसको सदमा लगता है कि शायद वो जो स्टैचू है वो उसकी बहू की है, और उस आर्किटेक्ट ने उसके साथ क्या किया, मजाक किया। देखिए, द सन वॉज सो जुबलियंट, जुबलियंट का अर्थ है उल्लासित, खुश। बेटा तो इतना खुश था, डेट ही फॉरगोट, वो भूल गया, टू ओपन, खोलना, द डोर, दरवाजा, ऑफ कार फॉर हिज मदर। माँ बैठी है, बेटा और बहू उतर गए, घर देख रहे हैं, लेकिन माँ अभी भी पीछे वाली सीट पे बैठी है, यादों में खोई हुई है। सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ कार, कार के पीछे वाली सीट पे बैठे हुए मिसिज मलिक वॉज कंपेल्ड, कंपेल्ड का अर्थ होता है जी बाध्य होना, वो बाध्य हो गई। टू थिंक, ये विचार करते हुए, इफ शी वॉज एवर डेस्टाइन टू बी द लेडी ऑफ हाउस, डेस्टाइन होता है किस्मत में बने रहना। द लेडी ऑफ द हाउस का अर्थ होता है मुखिया या मुख्य महिला, कि क्या वो कभी उस घर की मुख्य महिला बन सकती थी। शी वॉज रोब्ड ऑफ हर स्टेटस ऑफ लेडी ऑफ हाउस, रोब्ड ऑफ का अर्थ होता है वंचित रहना, वंचित रहना। वो जो लेडी ऑफ द हाउस का जो तमगा था वो उसको मिल नहीं पाया, उससे रोब्ड ऑफ हो गई, वंचित रह गई। शी रियलाइज, क्योंकि घर ही नहीं मिला, शी रियलाइज, उसने महसूस किया, दैट शी हैज़ टेकन ए बैक सीट इन द फैमिली, और अब उसने ये महसूस किया कि परिवार में उसकी जगह क्या हो गई है, बैक सीट हो गई है, अब उसका कोई इतना महत्व नहीं रहा है, अब उसको नहीं पूछा जा रहा। आखिरकार, फाइनली, आखिरकार, हर सन, उसका जो बेटा था, ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, एंड एस्कोर्ट, एस्कोर्ट का अर्थ है सहारा देना, हर, उसे सहारा दिया, और सहारा दे के जब वो आगे बढ़ रहा था तो उसने अपनी पत्नी से पूछा
कि माँ का कमरा कौन सा है, और पत्नी ने क्या कहा, टू हर रूम 10/8, कि माँ का कमरा 10/8 का जो कमरा है वहाँ ले जाओ। आगे लिखा है रूम विच शी हैड अलॉटेड, जो उसने दिया था, टू हर मदर इन लॉ, यानी उसी कमरे में आज उसको जगह मिल रही है जो कभी उसने अपनी सास के लिए बनाया था। सास गुजर गई, लेकिन आज वक्त देखो घूम गया और उसी कमरे में उसको खुद जाना पड़ रहा है। यानी जैसा हम करेंगे, जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। आगे लिखा भी है, हर डॉटर इन लॉ, उनकी बहू, वॉज इम्प्लीमेंटिंग, लागू करना, हर प्लान्स, यानी उसने जो योजना अपनी सास के लिए बनाई थी आज वही योजना उसकी बहू उसके ऊपर लागू कर रही है। हर ओन वर्ड्स, उसके खुद के शब्द, हाउंटेड, डरा रहे थे, हर का अर्थ है उसे, एंड सी वॉज फेल्ट, उसने महसूस किया, एज इफ का अर्थ होता है मानो, सी वॉज सिंकिंग, सिंकिंग का अर्थ है डूब जाना, मानो वह डूब रही थी, इन बॉटमलेस, बिना तल का, वेल का अर्थ है कुआं, कि एक ऐसा कुआं है जिसमें वो, जिसका तल ही नहीं है, उसमें डूबती जा रही है। इस पर ये कहानी, इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है। यानी कुल मिला के कहानी के शीर्षक के समय मैंने एक कहावत लिखी, एक सेइंग लिखी। सेइंग का अर्थ कहावत होता है जी, प्रोवर्ब भी जिसे कहते हैं, वो यही है, एज यू सो यू रीप, जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे। मिसिज मलिक ने जो कमरा अपनी सास के लिए बनाया था वो उनकी सास को तो कभी अलॉट नहीं हो पाया, लेकिन आज वही कमरा मिसिज मलिक को उनकी पुत्र वधू के द्वारा दे दिया गया। अर्थात शिक्षा ये मिलती है कि हमें अपने माँ बाप, वृद्ध, उन सब का सम्मान करना चाहिए। एक दिन हम भी वृद्ध होंगे, समय बदलता रहता है, इस चीज़ का हमें भी सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये एक अच्छी कहानी है, प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें शिक्षा देती है कि हमें अपने नैतिक कर्तव्य जो हैं, बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका सम्मान करना चाहिए, वही अपनी संस्कृति है। इस प्रकार ये पाठ है, इसकी समरी मैंने आपको बता दी। लाइन टू लाइन हम कल पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर आप तैयार करते रहें, समय का सही उपयोग करें, वही आपके लिए उपयोगी रहेगा।